तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे एरिया की जो अभी मुख्य फसल है, अमल में इस समय किसानों को एक समस्या काफ़ी सता रही है और किसान इससे चिंतित भी हैं। जिसमें कि जो फसल के जो पत्ते हैं नीचे वाले, उसके ऊपर आपको काले-काले इस प्रकार से धब्बे दिखाई दे रहे हैं और उसके उसमें फिर इसके बाद आपको उसमें पीलापन भी दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या कारण है और ये किस वजह से हो सकता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए। तो किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसान साथियों तो इस फसल की, तो अब ये जो हमारी मुख्य फसल है लगभग 60 से 70 दिन के बीच की स्टेज की हो चुकी है। और अभी आपने देखा है कि अभी हाल ही में 2-3 दिन 4 दिन पहले बादल हुए थे और उससे पहले दिन का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी हाई था। 25 से 28 डिग्री तक दिन का टेम्परेचर था, रात की नमी काफ़ी ज़्यादा थी और उसके बाद से ही इसमें आपको ये इस प्रकार के धब्बे आपको दिखाई देना लगे हैं। तो अब किसान साथियों, बात ये है कि बहुत से किसान यहाँ पर चिंता में हैं, इस प्रकार के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जब भी अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप की फसल में आप उसका ऑब्ज़र्वेशन भी करिए, उसमें आप वापस देखिए कि इसका रिज़ल्ट हमें मिला है या नहीं मिला है। तो ये इस प्रकार के अगर आपके धब्बे पड़ रहे हैं, जो काले-काले धब्बे पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपने उससे 4 से 5 दिन पहले अगर आपने स्प्रे किया है और अगर उससे पहले अगर नहीं थे और उसके बाद अगर इस प्रकार के धब्बे पड़े हैं, तो उस पत्ते को आप जो देखिए और उसके पीछे की साइड पे जहाँ आपको काले-काले आगे की साइड में धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके पीछे की साइड पे अगर आप देखिए, उसके पीछे आपको अगर काली-काली फंगस या जो रोएँदार जो फंगस होती है, वो अगर आपको वहाँ पे दिखाई देती है या नहीं देती है। अगर वो दिखाई नहीं देती है, तो हो सकता है कि अगर आप जैसे इसमें आपने सिस्टेमैटिक फंगिसाइड का इस्तेमाल किया हो, तो उससे पहले अगर आपके फंगस आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन हल्का-फुल्का उसमें सिम्पटम्स हो, तो उस वजह से भी ये पत्ते इस प्रकार से आपको होते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरा जो बादल हुए हैं, इस वजह से। लेकिन किसान साथियों, थोड़ा आप वेट करिए क्योंकि अभी बहुत से किसान इतने जल्दबाज़ी करते हैं कि आप 5 दिन हुआ और दूसरा स्प्रे कौन-सा करें, इस तरीके से वो उसमें तैयार रहते हैं आगे से। तो किसान साथियों, सबसे पहले कोई भी केमिकल का एक प्रोसेस होता है, उसको काम करने का समय लगता है। तो कम से कम आप उसको किसी भी एक पौधे को आप टारगेट करिए। अगर आप पूरे प प्लॉट में अगर देखते हैं तो आपको उसमें रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। किसी एक पौधे में जो ज़्यादा डैमेज हो, जिस पे आपको फंगस दिख रही हो, उसको आप देखेंगे तो आप किसी भी माइक्रो जो कैमरे से आप इसको बारीकी से ज़ूम करके देखें तो पीछे के साइड पे आपको इस तरीके से रोएदार फफूंद आपको जमी हुई दिखाई देगी। अगर आपके वहाँ नहीं है, तो अगर आपको हल्की-फुल्की दिखाई दे रही है और उससे पहले अगर आपने 2-3 दिन पहले स्प्रे किया है, तो 1-2 दिन आप और इंतज़ार करिए और उस पौधे को वापस 2-3 दिन बाद देखिए, जो फंगस थी वो खत्म हुई या नहीं हुई। तो इस तरीके से आप उसमें फिर बाद में आप स्प्रे कर सकते हैं। आप इतना जल्दबाज़ी में स्प्रे अगर आप करेंगे, तो कहीं न कहीं इससे और भी आपको नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, अभी आपको इतना चिंता करने की बात नहीं है। अभी देखिए जो केवल ये नीचे के पत्ते में है और नीचे के पत्ते जो अब एकदम से जब आपने तावन लगे उसके बाद ऊपर खड़े हुए हैं, तो इसीलिए आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये केवल नीचे के पत्ते में है और इस तरह काले से स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसमें देखिए कि इसके पीछे फंगस है या नहीं है। अगर नहीं है, तो अभी आपने अगर स्प्रे किया है, जल चुके हैं, अगर नहीं, अगर उसमें हल्का-फुल्का आपको अगर सिम्पटम्स दिखे फंगस का, आपने स्प्रे अगर 8-10 दिन हो गए करे हुए और उसके बाद अगर आपको फंगस का सिम्पटम्स दिखें, तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे में भी आप किसान साथियों, अगर आपने कोई भी जो टेक्निकल ले लिया है, तो आप इसमें प्रोफाइलर एंट्राकाल का स्प्रे कर सकते हैं, तो जो कि काफ़ी बढ़िया इसके ऊपर रिज़ल्ट देगा आपको। और एक बात का वैसे ध्यान रखिए किसी साथियों की अभी किसी भी प्रकार का इसके साथ में टोनिक वगैरह का इस्तेमाल ना करें। और किसान साथियों, इसके स्प्रे करने के 2-3 दिन बाद अगर आपको स्प्रे करना है, तो आप किसी भी एक टॉनिक का इस्तेमाल कर लीजिए जिसमें एमिनोफोलिक या सीवीड का कॉम्बिनेशन हो। इसका इस्तेमाल करने के साथ इसके साथ में आप चाहे तो कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लीजिए, कॉम्बी-2 ले लीजिए और उसके साथ में अगर आपको ज़्यादा पीलापन दिख रहा है, जिंक का इस्तेमाल आप उसमें कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये इस तरीके से आप थोड़ा इसमें आपकी फसल में देखिए और उसके बाद आप इसमें स्प्रे करिए। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी आपको जो अभी इस समय हमारी फसल में जो समस्या चल रही है इसके बारे में। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास आप शेयर करें।